जिन आचार्य शांति सागर जी महाराज का ये शताब्दी महोत्सव हमने मनाया, अभी तो शुभारंभ हुआ है, अभी तो साल भर तक निरंतर जो है ये शताब्दी महोत्सव चलेगा। ये अपना पुण्य है और समापन भी कहाँ होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। वो समाज, वो क्षेत्र भाग्यशाली होगा कि जहाँ पर इस शताब्दी महोत्सव का जो है समापन होगा। देखो, 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक तो होते हैं शब्द गुरु, एक होते हैं शब्द गुरु, दूसरे होते हैं स्मरण गुरु, तीसरे गुरु होते हैं दीक्षा गुरु और चौथे गुरु होते हैं शिक्षा गुरु। ये 4 प्रकार के गुरु होते हैं। जहां शब्द गुरु हमें गुरु के मुखारविंद से अपने जीवन में जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिल जाता है, वो है हमारे शब्द गुरु। स्मरण गुरु, जिन गुरुओं को स्मरण करने से हमें अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, वे हमारे स्मरण गुरु होते हैं। स्मरण गुरु कौन बनाता है? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान का कोई गुरु नहीं होता है, वे स्वयं बुद्ध होते हैं, उन्हें किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सिद्ध भगवान का स्मरण करते हैं और सिद्ध भगवान का स्मरण करके नमः सिद्धेभ्य बोल करके वे दीक्षा को ग्रहण करते हैं। शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खान पान करना, कैसा व्यवहार करना, इन बातों को बतलाने वाले शिक्षा गुरु हुआ करते हैं। और दीक्षा गुरु जो शिष्यों के मस्तक पर अपने हाथों से संस्कार करते हैं, वो हमारे दीक्षा गुरु है। स्मरण गुरु तो हमको मिलने वाले नहीं, मिलेंगे? स्मरण गुरु तो केवल तीर्थंकर भगवान को मिलते हैं, लेकिन हमें तो साक्षात अपने जीवन के अंदर जो है वे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और शब्द गुरु, ये तीनों गुरु अपने जीवन के अंदर हमको मिले हुए हैं। और एक होते हैं विद्या गुरु। विद्या गुरु जिनके माध्यम से हमें अपने जीवन में विद्याओं की प्राप्ति होती है, जिनागम का ज्ञान होता है, वे हमारे विद्या गुरु हैं। जहां हमने शांति सागर महाराज को नहीं देखा, वीर सागर महाराज को नहीं देखा, शिव सागर महाराज को देखने वाले होंगे पारसोला में, धर्म सागर महाराज को भी देखने वाले, अजित सागर महाराज को देखने वाले, और वर्धमान सागर जी महाराज तो अपने सामने साक्षात हैं। आज तो छोटे छोटे बच्चों को हैं, पारसोला में छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं, और सब जो हैं महाराज के पास में आते हैं, आदर्श के पास में आते हैं और खुश होते हैं। ये उनका पुण्य, अपने से ज्यादा पुण्य उन बच्चों का। अपन जब बच्चे की अवस्था में थे तब अपने को साधु संतों के दर्शन नहीं मिले थे, लेकिन आज के बालक बालिका तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज जो है आचार्य परमेष्ठी के दर्शन, साधु परमेष्ठी के दर्शन आज उनको अपने जीवन के अंदर मिल रहे हैं। जहां ये शब्द गुरु, विद्या गुरु, दीक्षा गुरु हमें अपने जीवन में मिल जाते हैं, ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमें तो अपने जीवन में कोई भी गुरु मिले, चाहे दृष्टि गुरु मिले, चाहे शब्द गुरु मिले, चाहे विद्या गुरु मिले, चाहे शिक्षा गुरु मिले, हमें अपने जीवन में उनसे कल्याण का मार्ग प्राप्त करना चाहिए। हमको तो गुरु से मतलब है, क्योंकि जब गुरु हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं
तो फिर हमारा जीवन ही बदलता हुआ दिखाई देता है। जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के बिना दान नहीं होता है, गुरु के बिना विद्या नहीं होती है, गुरु के बिना शिक्षा नहीं होती है, गुरु के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। आज हमें अपने जीवन में दान के संस्कार मिले, ज्ञान के संस्कार मिले, तप के संस्कार मिले, स्वाध्याय के संस्कार मिले, वैयाव्रत के संस्कार मिले, पूजा अभिषेक के संस्कार मिले, ये गुरु के माध्यम से। यदि आज आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ये संस्कार नहीं दिए होते तो हमारी क्या दशा होती? हम भी जो है अज्ञानता की गलियों में भटकते रहते। इसलिए जीवन में जो है गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमें अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना, जिस प्रकार से अपने जीवन को संवारने के लिए, संभालने के लिए हम अपने जीवन में एक मित्र बनाते हैं और मित्र के सामने हम अपनी सारी बातों को कह देते हैं। जो बात हम अपने माता पिता से नहीं कह सकते, अपने परिवार के लोगों को नहीं कह सकते, वो बात अपने मित्रों को कह करके अपने मन को हल्का कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो बात हम किसी के सामने नहीं कह सकते, वो बात जो है हम गुरु के सामने कह करके हम अपना मन हल्का कर लेते हैं, क्योंकि गुरु निस्वार्थ होता है। गुरु के मन में शिष्य के प्रति, भक्तों के प्रति कल्याण की भावना होती है, इनका कल्याण होना चाहिए। इसलिए तो कहा कि केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं केवली प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि जिन्होंने एक बार देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त कर लिया, जिन शासन को प्राप्त कर लिया, वह कभी संसार में दुख का पात्र नहीं बन सकता है। इसलिए जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज का जीवन दर्शन 3 दिन में हमने बहुत कुछ सुना और अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में ये उपसर्गों को, कष्टों को, परिसहों को सहन किया। जहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज को 10 दिन तक आहार में पानी नहीं मिला। अपन सोच सकते कि जहाँ 10 दिन तक आहार में पानी नहीं मिला, अपने को तो 1 घंटा पानी नहीं मिले तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, घर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन शांति सागर जी महाराज ने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया। होता क्या था कि जो है श्रावक जो है महाराज के हाथ धुलाता और हाथ धुला करके वो लोटा नीचे रख देता था। कितनी बड़ी अज्ञानता, कितनी बड़ी अज्ञानता। महाराज तो खड़े हो जाते, यथा लब्ध आहार, जैसा दिया वैसा ले लिया। लेकिन अपन हम लोग तो इशारा कर, भाई पहले पानी दे। हाँ, पानी के बिना हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं, पहले पानी दे। लेकिन शांति सागर जी महाराज यथा लब्ध, जैसा दे दिया वैसा लेते रहे। उस श्रावक के मन में ये नहीं आई कि महाराज को पानी भी देना चाहिए। और जो है महाराज आहार करके बैठ जाते और जो है स्वाध्याय में भी कोई चर्चा नहीं, ना किसी श्रावक से कहना। हम तो बोल देते कि भाई आज पानी नहीं दिया तूने, बोल देते। लेकिन शांति सागर महाराज ने नहीं बोला। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, वही रोज की तरह। ऐसा करते करते 10 दिन बीत गए, पानी नहीं दिया, शरीर में फोफले हो गए। और जो है 11वें दिन
उस श्रावक को कुछ बुद्धि आई तो सबसे पहले पानी दिया, और पानी दिया तो पानी पानी देता रहा, और महाराज भी पानी पानी लेते रहे, और महाराज पानी पी करके बैठ गए। कितनी समता, कितनी शांति, कितना संतोष अपन रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन महापुरुष तो महापुरुष ही होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी कठोर कठोर साधना अपने जीवन में की। जहाँ एक बार महाराज ने दूध चावल का आहार लिया तो बस श्रावकों ने वही देना शुरू किया। दूध चावल, महाराज से कुछ लेते ही नहीं, महाराज से कुछ लेते ही नहीं। तो 5 साल निकल दिए। कितने? 5 साल। क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव में खबर पहुंच जाती है महाराज कुछ लेते ही नहीं है, महाराज कुछ लेते नहीं है, केवल मात्र दूध और चावल ही लेते हैं। ऐसे में 5 वर्ष निकाल दिए। अपने को खाना पड़े रोज दूध चावल तो हैं, अपनी हालत खराब हो जाए। लेकिन शांति सागर जी महाराज ने नहीं कहा कि मैं 5 साल से ही मात्र के दूध और चावल का यार मुझे मिल रहा है। एक बार श्रावक ने पूछा कि महाराज आप अन्य वस्तु क्यों नहीं लेते, आप केवल मात्र दूध चावल ही क्यों लेते? बोले मैं क्या करूं, जो श्रावक दे देता वो मैं ले लेता। देखो कितनी बड़ी अज्ञानता हो जाती है। इसलिए श्रावकों के दाता के 7 गुणों में एक विवेक नाम का गुण आया कि श्रावक को जो है विवेक पूर्वक आहार देना चाहिए। कौन सा आहार किस समय उपयुक्त है इसका ज्ञान उसे जरूर होना चाहिए। अभी ठंडी का समय है और तुम मट्ठा दिए जा रहे हो तो क्या होगा? बूढ़ा आदमी बेचारा ऐसे मर जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। इसलिए उष्ण ऋतु में कैसा देना चाहिए? यदि गर्म ही गर्म देंगे तो क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जो है श्रावक अपने भीतर इतना विवेक रखना चाहिए कि समय कैसा है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव कैसा है, इन चारों को ध्यान में रख करके जो है साधु को आहार कराना चाहिए। तब जो उनकी साधना रत्नात्रय की आराधना अपने जीवन में करने में समर्थ होते हैं। पर महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वे तो ये सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में कर्म निर्जरा करने का अवसर मिला है। कितनी बड़ी बात कि कर्म निर्जरा करने का अवसर मिला है। मैंने अपने पूर्व जीवन में इतना पाप कर्म का बंद करके रखा, मिथ्यात्व के कारण, अव्रतों के कारण, प्रमाद के कारण, कषायों के कारण, योगों की चंचलता के कारण मैंने इतना इतना पाप कर्म का बंद करके रखा है। और आज जो है मुझे अपने जीवन के अंदर ये अवसर मिला है कर्म निर्जरा करने का। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन भर शांति का ही परिचय दिया। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसा ही गुण उन्होंने प्राप्त किया। और जब गृहस्थ अवस्था में थे तो गृहस्थ अवस्था में बहन भोजन परोस रही थी कुंभ घोड़ा को, 7 घोड़ा को। दोनों भाई जो हैं साथ में बैठ करके भोजन कर रहे थे। और जो है भोजन में नमक कम था, भोजन में नमक कम था। अपने भोजन में नमक कम हो तो अरे पहले नमक ला, कितना कम नमक डाला है। तो जो है नमक मांग लिया। नमक मांग लिया तो कृष्णाबाई ने कहा, बहन ने कहा, अरे जब तुम स्वामी बनोगे तो नमक कैसे मांगोगे? बस बहन की वो बात पिंच कर गई, चुभ गई। बात तो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने गुस्सा नहीं किया बहन के ऊपर कि तू ऐसे कैसे बोल रही है। और जो है उन्होंने जो है उसके बाद में आज तक उन्होंने अपने जीवन के अंदर नमक नहीं मांगा।
अपन सोच सकते, जहाँ 35 साल के मुनि जीवन में जिनके 27.5 वर्ष के उपवास की साधना में बीत गए, कितना रसना इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल किया। अपन कर सकते? कर तो सकते हैं, करने वाला चाहिए। सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे करते करते ही अपने जीवन में एक दिन वह महापुरुष के पद को अपने जीवन के अंदर बन जाया करता है। और ये महापुरुष 500 वर्ष में एक बार इस धरती पर जन्म लेते हैं। जब जब भी हमारी समाज अंधकार की ओर बढ़ता है, अज्ञानता की ओर बढ़ता है, जब मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार होने लगता है, जहां व्यक्ति अपने धर्म कर्म को भूलने लगता है और अन्य स्थानों में जाकर के देवी देवताओं को जो है वह सेवा करने लगता है, ऐसे समय में आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महापुरुष पैदा होते हैं। और वे महापुरुष जो हैं अपने आचरण के द्वारा, अपने सत संस्कारों के द्वारा उन सारी प्रजाजनों के, सारे समाज के अंधकार को मिटा करके उनको सम्यक ज्ञान का प्रकाश देते हैं। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ये जो है ऐसा बड़ा कार्य किया जिस कार्य को हर कोई नहीं कर सकता है। ऐसे महापुरुष अपने जीवन में बार बार नहीं मिलने वाले होते हैं। तो ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का ये शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ हमने जो है आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में, 55 साधुओं के सानिध्य में और अनेक अनेक भट्टारकों के सानिध्य में, विद्वानों के और हजारों लोगों की उपस्थिति में इस कार्य को हमने प्रारंभ किया है। हमने देखा कि जो है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में तो पांडाल खाली दिखाई देता है, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज के इस शताब्दी महोत्सव में 3 दिन में एक भी दिन पांडाल जो है खाली नहीं मिला, पूरा का पूरा हाउसफुल। ये 3 दिन बराबर ये पांडाल ठसाठस भरा रहता है। ये किसका प्रतीक है? ये गुरु भक्ति का प्रतीक है। गुरु के प्रति हमारे अनन्य श्रद्धा है, गुरु के प्रति अनन्य आस्था का भाव है, जिसके कारण जो है आज ये इतना बड़ा महोत्सव आज हमारे सारे देश के अंदर बहुत अच्छी न्यूज़ जो है यहाँ से गई है और सब लोग जो है पारसोला समाज की वाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम अभी हमको देखने को नहीं मिला। क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज सबके गुरु है, राष्ट्रीय संत है, आध्यात्मिक गुरु है और सबके रग रग में आचार्य शांति सागर महाराज समाहित हुए हैं। इसलिए अभी अपने को ठंडा नहीं होना है। ध्यान रखना कि हमने शुभारंभ तो कर लिया, फिर छुट्टी साल भर की, जब समापन होगा तब चले जाएंगे, नहीं। इस 1 वर्ष की अवधि में हम अभी जो है बहुत सारा कार्यक्रम आचार्य शांति सागर जी महाराज का करके उनके उपकारों का स्मरण हम अपने जीवन में करते रहेंगे। इसलिए ये महोत्सव हमारा सानंद संपन्न हुआ और जो है आचार्य श्री ने इसीलिए इस धरती पर आकर के चातुर्मास संपन्न किया, नहीं तो बाद में भी आ सकते थे, लेकिन नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज का महोत्सव है और इस महोत्सव को जो है बहुत ही बड़ी प्रभावना के साथ में, धूमधाम के साथ में जो है इस महोत्सव को मनाना है। और जो है आप सभी लोगों के सहयोग से ये जो है बहुत अच्छी धर्म प्रभावना का एक अभूतपूर्व प्रभावना पारसोला में हुई है। इसलिए ऐसी प्रभावना हम समय समय पर करते हुए हम गुरु के गौरव को बढ़ाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ और भी अपने जीवन के अंदर करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की